क्या कर रही हो यहां अंधेरे में? आगाजान, इस अंधेरे में और मेरी किस्मत के अंधेरों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तुम तैयार नहीं हुई? किस लिए? चलना नहीं है सबके साथ? मैंने तो बहुत कोशिश की है सबके साथ चलने की, लेकिन किसी को अच्छा ही नहीं लगता कि मैं उनके साथ चलूं। अभी कुछ दिन पहले एहसन भाई की मंगनी में भी तो सब तैयार होकर गए थे। उस दिन तो आपने मुझसे नहीं पूछा था आगाजान। लेकिन मुझे तो सबने यही बताया था कि तुम जाना ही नहीं चाह रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। कितना अजीब इत्तेफाक है, मेरी तबीयत तो आज भी ठीक नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रही आगाजान, आप हाथ लगा कर देख लें। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, दवा ली कोई तुमने? मुझे लगा इस बुखार की कोई दवा नहीं होती आगाजान, सिर्फ दर्द ही इसकी दवा है। आपसे एक बात कहूं, आप मानेंगे ना? प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाएं आगाजान। आराम से वॉच योर स्टेप। आहिस्ता 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 आहिस्ता, गिर जाओगे। क्या हुआ? देखा, मैं तुमसे कह रहा था ना अभी डिस्चार्ज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत थी, लेकिन नहीं, जिद थी कि बस घर जाना है। मुझे और नहीं रुकना हॉस्पिटल में, मुझे मेरा बेडरूम याद आ रहा है। तो फिर हिम्मत करो, पैनिक मत करो, रिलैक्स प्लीज। चलो, वो तो मैं करूंगी। तुम अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी, हम आ रहे हैं। जी जी, ठीक है, ओके। आओ चलो, ऐसा ऐसा रिलैक्स। खुश रहो। अम्मा बहुत खुश हूँ आज मैं। तो फिर आखिरकार मैंने तुम्हें जीत लिया ना अली। तो बता, किसकी मोहब्बत सच्ची हुई थी? आली, अंगूठी पहनाओ। आली, सारा को अंगूठी पहनाओ। आली, तुम रिंग पहना रहे हो सारा को?
दिखाओ, मैं भी तो देखूं कि तुमने कौन सी रिंग चूज की है सारा के लिए। अब ये कोई आम रिंग तो होगी नहीं, क्योंकि हमारी सारा भी तो आम नहीं है, बहुत खास है। ब्यूटीफुल है ना आली? सारा, यू वेरी लकी। ये क्या हरकत है? उतार अंगूठी। ओह, आई एम रियली सॉरी पप्पू, मैं तो आपकी और आपके बेटे की पसंद की तारीफ कर रही थी, लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आई एम रियली सॉरी। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो सारा, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसी भी समझती हो तुम खुद को? सारा नहीं हूं मैं, इतना तो जान गई। क्या बदतमीज जलील कहीं की लड़की। देखा अम्मा आपने, आज इसे साबित कर दिया कि इसके रगों में गंदा खून दौड़ रहा है। साबित कर दिया ना इसने कि ये आखिर जादूगरनी जरीन की बेटी है। यहाँ आके सबके सामने तमाशा उड़ा के चली गई है। बीबी जी कहाँ जाना है आपको? बस चलते रहो, किसी खुली जगह ले चलो। समंदर, समंदर पर चलो। अम्मी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं इस वक्त? इसकी कंडीशन देख रही हैं? ये कहां से आपको स्टेबल नजर आ रही है? और आप कह रही हैं कि मैं घर के अंदर दाखिल नहीं होने दूंगी। ये क्या बात हुई? यही तो मैं चाहती हूँ कि ये इस घर में कभी भी स्टेबल ना हो। मुस्तफा मेरी बात सुन, अब तुम्हें एक फैसला करना होगा, माँ या बीवी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। एक और काम भी तो हो सकता। अगर मैं आप दोनों में से किसी का भी इंतखाब ना करूं तो? क्या मतलब? अगर मैं ही ना रहूं तो सब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, रक्षिंदा के भी और आपके भी। तो अब तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस धमकी से मैं डर जाऊंगी? इतना कमजोर समझा तुमने अपनी माँ को? तो आपने कैसे समझ लिया कि आप मुझे इस तरह ब्लैकमेल कर सकती हैं? हमें इस औरत को मैंने खुदा और उसके रसूल को गवाह बनाकर अपनी जिंदगी में शामिल किया है, अपनी दिली खुशी से, अपनी रजा से। अब आपके कहने पर मैं उस गवाही से कभी नहीं मुकर सकता, कभी नहीं। तो तुम इसे नहीं छोड़ोगे। एक बात याद रखना मुस्तफा, माँ हूं मैं तुम्हारी, और जन्नत तुम्हें मेरी रजामंदी के बगैर हासिल नहीं होगी। जो इस दुनिया में जहन्नुम झेल रहा हो, उसको भला दूसरी दुनिया की जन्नत जहन्नुम से क्या फर्क पड़ता है? प्लीज प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे सोचने का थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। एक दिन वो भी कर डालूंगा जो आप चाहते हैं। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारे ये टाइम वाला ड्रामा, और मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकती। अम्मी आप मुस्तफा छोड़ दो, अलग कर दो खुद से। और कितना जलील कराओगे तुम, या मैं अपनी जान ले लो। इन्हीं ड्रामों ने तो तुम्हें पागल कर रखा है। चलो अंदर। क्यों? खत्म करो इस रिश्ते को। मैंने खुद को मारने की कोशिश भी की, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी मेरा साथ नहीं दिया। रक्षिंदा चलो अंदर। मैं कह रहा हूँ चलो अंदर। अम्मी, अगर आपने अभी हमें घर के अंदर दाखिल ना होने दिया तो याद रखिए, सिर्फ रक्षिंदा ही नहीं, मैं भी आपकी जिंदगी से कहीं दूर चला जाऊंगा और फिर वापस कभी पलट कर नहीं आऊंगा। आप मुझे देखने को तरह जाएंगे, याद रखिएगा।
और आप जानती हैं मैं भी आप ही की तरह का जिद्दी हूं। चलो और अक्षता, चलो चलो, आराम से आराम से। पता नहीं क्या जादू कर दिया मेरे बेटे। देखा आपने कितनी बदतमीजी करके गई है। अब वो मेरा खून खौल रहा है। मैं मना भी करके आई थी कि वो इस तकरीब में नहीं आएगी। मुझे पता है ना उसकी नजर कितनी काली है। मैं तो उसे अपने साथ नहीं लेकर आई, लेकिन ये फैजी सब जानती हूँ किसकी जिद में उसको यहाँ लेकर आया है। बस कर दो शाहीन, इतनी बदमज़गी भी नहीं हुई। अम्मा, उसने मेरी बेटी की मंगनी की अंगूठी उंगली में पहन कर उतारी। मेरी बच्ची ने उतरन जैसी अंगूठी अपनी मंगनी पे पहनी, और आप कह रही हैं कि बच्चोगुनी नहीं हुई। इससे बढ़कर और बच्चोगुनी क्या होगी? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना अम्मी, जब उसने ये रिंग अपने हाथ में पहन के सबको दिखाई। आप लोग इंसिस्ट ना करते ना तो मैं कभी ये रिंग पहनती ही नहीं। अभी भी मुझे इतनी घिन आ रही है इस अंगूठी से। इसके बावजूद भी तुम अभी तक वही रिंग पहने बैठी। कैसी घिन है भाई। अली, तुम जाओ यहाँ से। थैंक यू। अम्मी, मुझे भी घर जाना है, मैं बहुत थक गई। वैसे अम्मी वक्त तो काफी हो गया है, अब हमें जाना चाहिए। जाएंगे कैसे? एक ही तो गाड़ी थी जो फैजी और उसकी शहजादी बैठ के चले गए हैं और ड्राइवर उनको लेकर गया है। अब वो वापस आएगा तो हम घर जाएंगे ना बेटा। अरे नजमा भाभी, फिक्र मत कीजिए, मैं आपको छुड़वा देती हूँ। और अम्मा, आज आप घर जाके दो टोक बात कर लीजिएगा फैजी से। अपनी बेटी को तमीज सिखा दे, और अगर नहीं सिखा सकता ना तो अपने साथ लेकर चले जाए। अगर अब उस लड़की ने मेरे बेटे की खुशी में आई ना तो मैं उसे जान से मार डालूंगी। कह दूंगी परसों बाद मेरा बेटा आया है, औलाद है मेरी। एक लम्हे के लिए उसको सुकून नहीं मिला। क्या कर लिया उसने यहाँ आके? खुशियों में शरीक होने आया था ना, और वो तो बैठी भी नहीं, फौरन ही चली गई थी। तुम गाड़ी मंगवाओ, मैंने जाके नमाज पढ़नी है। तो मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ? क्या जरूरत है कि नीलम को साथ लेकर आए? आई थी तो फौरन चली भी तो गई थी ना। तो करके क्या गई है? हद होती है। आपको तो गुस्सा भी नहीं आ रहा। बीबी जी ठहरे, आगे मत जाए, आगे। मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मरने नहीं जा रही, खुदकुशी नहीं कर रही मैं। बीबी मैंने जो कहा है वो करो, जाओ। तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? कुछ खाओगी? नहीं। भूख नहीं लग रही? नहीं। क्या कर रही हो तुम अपने साथ रक्षिंदा? तुम्हें थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ खाना चाहिए, अभी भी वीकनेस है तुम्हें। मुस्तफा, मैं खुद भी डॉक्टर, इतना मैं भी जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए।
सारी जिंदगी आप मुझसे यही कहती रही ना अम्मी, और आज मुझे खुद आप इस मोड़ पर ले आई हैं कि मेरा जी चाह रहा है कि मैं अकेली जगह जाकर धाड़े मार मार कर रोऊं, और अगर मैं नहीं रहूंगा तो शायद मेरा दिल फट जाएगा। For God's sake सारा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा सिर्फ तुम ही कर सकते हो वाली। मुझे अगर ऐसा करना होता तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो पुप्पो की कसम खा। खाओ पुप्पो की कसम कि तुम्हारे दिल में उस नीलम के लिए कुछ नहीं है। नहीं करते तुम मुझसे मोहब्बत, खाओ कसम। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन फजूल बातों पे हाँ कर दूं? तुम्हें करनी होगी। और अगर मैं ना कर दूं तो अभी कुछ देर पहले जो रिश्ता हमारे दरमियान कायम हुआ है ना आदि, वो टूट भी सकता है। मुझे पता है तुम क्यों हंस रहे हो। Really? यार वो असल में मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। ये मेरी पुरानी आदत है, जब बहुत सारी मुसीबतें एक साथ पड़ती हैं ना मुझ पर, तो अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे हंसी आ जाती है। अच्छा, और तुम्हें पता है ऐसे हंसने वाले को क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल पता। ये क्या है? मुझे नहीं चाहिए ये रिंग। Really? यार इतना बड़ा ऐलान तुम एंगेजमेंट के वक्त कर देती? डैडी ने इतना सब खर्चा किया, सब बेकार हो। मैं ये रिंग नहीं पहनूंगी। तुम मुझे मेरी पसंद की नई रिंग लेके दोगे, जिसपे उस नीलम का मनहूस साया भी नहीं पड़ा हुआ होगा। हाँ, ठीक, सोचती रहो जो सोचना है तुम्हें, मर्जी। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। घर वाले आ गए? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। अच्छा, नीलम को जरा मेरे पास भेजो, कहना मैं बुला रहा हूँ, एक काम है मुझे जरूरी है उससे। नीलम बीबी वो कहाँ है? भैया अपने कमरे में होगी, जाओ जाके देखो उसे। लेकिन साहब सिर्फ आप आए, कोई नहीं आया, और नीलम बीबी तो आई नहीं। अच्छा, लेकिन मेरे सामने तकरीब से ड्राइवर के साथ निकली है वो, अब तक तो घर पहुंच गई होगी। तुम जाके कमरे में देखो उसे जरा। साहब मैं सुबह से घर पे हूँ, कोई आता तो मुझे तो पता होता। वो ड्राइवर भी नहीं आया अभी तक? नहीं साहब। क्या नाम था उसका? सलीम। सलीम, उसका नंबर तो होगा तुम्हारे पास? वो मेरे ख्याल है शायद वो लोग आ गए। साहब मैं देखती हूँ। नीलम अगर घर नहीं आई तो फिर कहां गई है? ना अम्मी झुकने के लिए तैयार है और ना मैं, और हम दोनों में से किसी एक को तो झुकना होगा। आली, तुम मुझसे इस तरह बेवफाई करोगे? अगर पता होता तो पहले ही कदम पर रुक जाती, रोक लेती तुम्हारी बढ़ती हुई मोहब्बत को, अगर वो मोहब्बत थी। लेकिन वो तो झूठ था, धोखा था, जो मैं इतने अरसे से खा रही थी। आली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आगे लोग क्यों खुदकुशी करने? छोड़ो मुझे, मैं खुदकुशी नहीं कर रही। नीलम, आप यहाँ? आप हाय मैं मर गई? क्या कह रही हो आका?
और वो हमारे साथ क्यों आने लगी? वो तो वहां सारा तमाशा करके हम सबके सामने ही वापस आ गई थी। फैजी, नीलम के फोन पे कॉल करो, देखो तो कितनी रात हो गई है। अम्मा मैं ऑलरेडी कॉल कर चुका हूँ, वो ये अपना मोबाइल अपने बेडरूम में छोड़ के गई है। ओह मेरे खुदा, वो जिस तरह वहां से निकली थी ना। इस घर में ना तो किसी को कोई खुशी रात से नहीं आती, जैसे ही खुशी आई वैसे ही मुसीबत आ गई। एहसन बेटी, तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? वाह अम्मा, खूब कही आपने। उस बेचारे को क्या पता, हमारे साथ गया, हमारे साथ रहा और अब आपके सामने हमारे साथ वापस आया। उस बेचारे को उस लड़की का क्या पता होगा? अरे अम्मी वो सिर्फ पूछ रही है मुझसे, खामखा क्यों बोल रही हैं आप? हाँ, मैं ही खामखा बोल रही हूँ ना, बाकी सब ठीक है। जो तेरा भला चाहेगा बस वही बुरा है। भाभी आपके पास आपके ड्राइवर का नंबर होगा, प्लीज उसे कॉल करके पता कर ले। फयाज भाई, हमारा ड्राइवर भरोसे का आदमी है, बड़े सालों से काम कर रहा है। उल्टा वही ड्राइवर को लेके कहीं चल पड़ी होगी। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ और आप क्या जवाब दे रही हैं? किसी की परेशानी का एहसास ही नहीं आप लोगों को। कितने बेहिस लोग हैं। आगे जाना, परेशान ना हो, मैं कॉल कर रहा हूँ, अभी पता चल जाएगा। फोन ऑफ जा रहा है। हाय अल्लाह, ये लड़की क्या करेगी हमारे साथ? क्या रह गया बाकी? ठीक है, उसने ये रिंग उतार कर पहले मरहले में ही बदशुगनी, उसके लिए यही बेहतर है कि वो ये रिंग ना पहने। मम्मी इतनी पढ़ी लिखी हो करके आप इतनी जाहिलाना सी बात कैसे कर सकती हैं? मेरा एक ही बेटा है और उसकी खुशी पे कोई बुरी नजर डाले मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या कहूं मैं यार, हद है। तुम उसे कल अपने साथ लेकर जाओ और उसकी पसंद की रिंग उसको दिलाओ। मम्मी आप भूल रही हैं, ये रिंग भी तो उसी की पसंद की थी ना। और मैं कल किसी के साथ कहीं नहीं जा रहा, मैं बहुत बिजी हूँ। अगर आपको उसके साथ जाना हो तो आप जा सकती हैं। मम्मी अब आप क्या चाहती हैं? मैं आपकी बात मान तो चुका हूं ना यार। आपने जिस तरह चाहा, जैसे चाहा मैंने किया। आपकी पसंद की लड़की से एंगेजमेंट भी कर ली। अब इस सब के बावजूद भी मुझे फजूल नखरे उसके उठाने पड़े तो मैं नहीं उठाऊंगा। और आप जानती हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। आफ्टर ऑल मैं उसका फियांसा हूं यार, कोई सर्वेंट थोड़ी हूं जो उसके हर हुक्म पे जो उसके पीछे पीछे चल पड़ूंगा। बेटा, खूबसूरत जिंदगी के आगाज में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आई एम सॉरी मम्मी, अगर ये खूबसूरत जिंदगी का स्टार्ट है तो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, उसके लिए भी है। और मुझ पर हुक्म चलाने से पहले उसे कई बार सोचना चाहिए था। मम्मी जिस तरह से आपने मेरी ट्रेनिंग की है ना, मैं किसी का ऑर्डर नहीं सुन सकता। आई एम रियली सॉरी। तो आप इसलिए सुसाइड करने जा रही थी हाले की एंगेजमेंट की वजह से? अपने दोस्त की तरह आप भी काफी खुशफहम हैं मिस्टर मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। जो भी। क्या समझता है वो? उसकी एंगेजमेंट का सुनकर मैं गम से मरी जा रही होंगी, समंदर में जाकर सुसाइड कर लूंगी। जो कि आप करने जा रही थी? नहीं करने जा रही थी। कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? इनफैक्ट मुझे आपको यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं। आपको जो समझना है ना, आप वही समझें। इस हंसी की वजह पूछ सकती हूँ मिस्टर मुस्तफा? वेल थैंक्स, आपने मेरा नाम लिया। और मैं हंस नहीं रहा था, बल्कि आली की पसंद की दाद दे रहा था। प्लीज। क्या अब क्या कहा? क्या समझता है वो? मुझे छोड़कर अगर वो किसी और से रिश्ता जोड़ लेगा तो मैं उसी के गम में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। ये बात आप भी समझ लें और उसको भी समझा दें कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। और अब अगर वो मेरे पास वापस आए ना तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनफैक्ट उसके साथ होना भी यही चाहिए। ही डिजर्व्स इट। क्या आप इस वक्त मेरी साइड ले रहे हैं या अपने दोस्त की? फिलहाल मैं अपनी साइड ले रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। कैन वी गो ना प्लीज?
जब से मेरा बच्चा आया एक दिन चैन और सुकून का नहीं देखा। अब बेटी बलाए जानो तो कोई क्या करे। हौसला करें। क्यों फोन कर रहे हो नीलम को? कुछ रह गया उसको मजीद तमाशा बनाने के लिए? आगा जान, तुमने और तुम्हारी माँ ने जो कुछ किया है वो काफी है। अब तुम अपनी उस जिंदगी के बारे में सोचो जिसका फैसला तुमने और तुम्हारे वालिदैन ने शाम की तकरीब में किया है। अब तुम्हारा नीलम से कोई ताल्लुक नहीं है। लीजिए, आपका घर आ गया। आप अंदर तक साथ चलेंगे ना मेरे? मैं? हाँ, शायद आपके साथ होने से सब मेरी बात का यकीन कर लेंगे। कहाँ थी? और ये क्या तरीका है? किधर चली गई थी तुम? सॉरी दादी। सॉरी की बच्ची, मैं कुछ पूछ नहीं हूँ। और ये कौन है? इसका तीसरा शिकार, बेचारा। नीलम, क्या पूछ रही है अम्मा? तुम्हें कुछ एहसास है? वक्त देखा है तुमने? हम सब परेशान हो रहे हैं, फिक्रमंद हो रहे हैं तुम्हारे लिए। सच में आगाजान, आप मेरे लिए फिक्रमंद थे? मेरे लिए? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? नीलम, आगाजान, आई एम सॉरी। मैं कभी भी आपको परेशान करना नहीं चाहती, लेकिन मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, जाने अनजाने में हमेशा आपको दुख ही देती हूँ। आप कौन है? ये मुस्तफा है, आली, आपके बहनोई के दोस्त। इनको लग रहा था कि मैं खुदकुशी करने लगी हूँ। मैंने इन्हें बहुत यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे छोड़ने घर तक आ गए। बेशर्मी और बेहयाई की भी कोई हद होती है। आधी आधी रात तक पता नहीं किन गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती आ रही हो तुम, और आगे से अकड़ और घमंड देखो जरा इसका। मुझे इजाजत दीजिए, मैं भी काफी लेट हो रहा हूँ। मेरा तो ख्याल है आप इन टाइम है।
यू अंडरस्टैंड? आज़ान, अगर आप मुझे यही हुक्म मोहब्बत से देते, अपने प्यार भरे रवैये से देते, तो मैं खुदा की कसम अपना आप आपके कदमों में रख देती। लेकिन आपका ये नफरत भरा रवैया, आज़ान, आप में और औरों में कोई फर्क नहीं है। कैसे बाप हैं आप? आपने तो ये भी नहीं सोचा कि आज ही तो मेरी मोहब्बत मुझसे बिछड़ी है, और आज ही आपने आज़ान, काश आप मेरे बाप ना होते, मेरे आइडल ना होते, और आली, मैंने तुमसे मोहब्बत ना की होती। ये क्या कह रहे हैं आप डैडी? इतनी जल्दी? भाई ये एडमिशन तो एक फॉर्मेलिटी है, 3 दिन के लिए तुमने जाना है, फिर वापस आ जाना है, बस इतनी सी बात। मगर डैडी, बेटा तो तुम एडमिशन लेना नहीं चाह रहे? नो, मैंने ऐसा कब कहा? देखो बेटा, आज रात 1 बजे की सीट कंफर्म है और तुम अकेले जा रहे हो, ठीक है? कल शाम को हमारी वहीं मुलाकात होगी। मीटिंग के बाद हम डिनर इकट्ठे करेंगे, ठीक? तो फिर कल मैं आपके साथ ही चला जाता हूँ। क्यों मम्मा? गुड आइडिया। और नहीं तो क्या सर, जब आप कल जा रहे हैं तो उसको अपने साथ लेकर जाइए ना। तुम नहीं चाहती कि ये बड़ा हो, अकेला जाए? आप ठीक कह रहे हैं डैडी, मैं आज ही चला जाता हूँ। मम्मा, आप मेरी पैकिंग में मदद करा देंगी? श्योर। ठीक है। और डैडी, आप कल, फोन आ रहा है, तो उसका फोन है, मैं उसको बता देता हूँ। बता दो। सॉरी। अजहर, आपने इसकी सीट क्यों कंफर्म की? कल जब आप जा रहे थे अपने साथ लेकर चले जाते हैं ना। ये बताओ कि इसका यहाँ कोई खास काम है? कोई खास काम नहीं है, कल सारक के साथ शॉपिंग पर जाना था, नई रिंग लेने, दैट्स ऑल। देखो शायद हमारे बेटे का मुस्तकबिल बहुत अहम है, सारा से भी ज्यादा। शाह भाई, मक्खन कोई ज्यादा ही लगा दी। अंडा खाइए, चले लीजिए। ये क्या कह रहे हो मुस्तफा? देखो अली, मैं यकीन से तो ये बात नहीं कह सकता कि वो वाकई सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रही थी कि नहीं, क्योंकि वो खुद भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और उसकी बातों से भी मुझे ऐसे ही लगा। क्या? कि कम से कम वो उन लड़कियों में से नहीं है जो मोहब्बत में नाकामी पर अपनी जान ले लें। देखो नीलम काफी मुख्तलिफ लड़की है ना? तुम्हें भी लगा ना ये? वैसे भी अली, तुम तो उनके घर के हालात से वाकिफ हो अच्छी तरह। ऐसे घर की ग्रोन अप लड़कियां जल्दी अपने आप को सरेंडर कर देती हैं, बहुत डरपोक होती हैं। यार मुझे सख्त टेंशन होने लगी है, और डैडी ने मेरी आज रात की फ्लाइट कंफर्म करा दी है। आज नीलम से मिलना मेरा बहुत जरूरी है। और अब एक काम की बात सुनो, ये क्या कह रहे हो फैजी? अम्मा प्लीज, आप इस बारे में कोई सवाल नहीं करेंगे मुझसे बस। मुझे मालूम है तुम रात के वाकये की वजह से परेशान हो, मगर यकीन मानो वो ऐसी लड़की नहीं है। आप कैसी बातें कर रही हैं? कभी आप कुछ कहती हैं, कभी कुछ कहती हैं। कभी आप कहती हैं कि वो माँ पे चली गई है, और कभी आप उसके बेजा तारीफें करती हैं। ये हम औरतों की तंग नजरी है सिर्फ। क्या मतलब? बेटा, डर तो लगता है ना फैजी, बच्ची है, चोट खाई हुई है, बार बार एक ही बात पर जलील किया जाता है। कोई गलती भी नहीं की है उसने। अम्मा, मैंने कहा है ना कि वो घर से बाहर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, बस। फैजी, अम्मा, पहले मैं उससे ला ताल्लुक था, उसकी जिम्मेदारी नहीं थी मेरे पे ना, मैंने उसको कभी अपनी बेटी समझा था। अब जब तक मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लेता, मैं उसका एतबार नहीं कर सकता। तुम तो कह रहे थे उसे साथ ले जाओगे। बिल्कुल नहीं अम्मा, याद है आपने एक मर्तबा मुझे कहा था कि मैं वहां इसकी निगरानी नहीं कर सकता। जाहिर है अम्मा, मैं सारी जिंदगी उसको एक बंद कमरे में नहीं रख सकता। आप कोई भी अच्छा सा रिश्ता देखें और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसकी शादी कर दें आप।
जितना खर्चा आएगा मैं देने को तैयार हूं, क्योंकि अब मैं नीलम पर भरोसा नहीं कर सकता।